So guys, welcome to Daily Football Madness and welcome to the podcast episode 1. So वीकली पॉडकास्ट हम ये रिकॉर्ड करेंगे जिसमें मैं हूँगा, सादिक भाई होंगे और हम डिफरेंट फुटबॉल रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और आज पहला टॉपिक दो बार्सिलोना फैंस इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू बार्सिलोना। और आप बैकग्राउंड देख सकते हैं, ठीक है, और सादिक भाई की आप शर्ट भी देख सकते हैं, तो इट्स ऑब्वियसली बार्सिलोना से ही स्टार्ट करना चाहिए हमें। तो काफी ज्यादा ट्रांसफर न्यूज चल रही है, तो हम पॉडकास्ट को जनरल रखेंगे, ठीक है, ताकि जो है वो लोग बाद में भी, महीनों बाद भी इसको जो है वो देख सकें। और लेकिन अभी ट्रांसफर न्यूज भी चल रही है, तो हम ट्रांसफर न्यूज के ऊपर भी बात करेंगे और क्या किस तरह बार्सा लाइनअप कर सकती है और क्या जो है फ्यूचर हो सकता है बार्सिलोना का, क्या बार्सिलोना फ्यूचर की प्लानिंग कर रही है जब बार्सिलोना प्लेयर साइन कर रही है, या फिर शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, इसके ऊपर भी हम जो है वो डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सादी भाई वेलकम। और जनरली कैसा आपको लग रहा है बार्सा की ट्रांसफर विंडो को लेके या बार्सा की अप्रोच को लेके अभी तक इस क्योंकि आप हम रियल मैड्रिड के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, बाकी क्लब्स के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम बार्सिलोना की बात करें, ट्रांसफर विंडो शुरू करें तो कल का आपने वीडियो तो देखा होगा, जो जुआन लपोर्टा का वो जो गैम्पर के ऊपर जो सॉरी गैम्पर कह रहा हूँ, जो जुआन गैम्पर ट्रॉफी के लिए जो कैंप न्यू का जो एक अनाउंसमेंट था एक तरीके से। हाँ जी, उसमें अगर आपने लास्ट देखा होगा, अलग अलग एरास की टी शर्ट्स वाले लोग थे, अलग अलग जर्सियां थी उसमें, बारसा की अलग अलग एरा की। जो आखिरी जर्सी जो थी जुआन लपोर्टा की तस्वीर से पहले, वो ये वाली थी, और ये इस सीजन इन्होंने लॉन्च की है। दिस इज throwback to the first ever Barcelona jersey. नहीं अच्छी है 125 years. तो आप कह सकते हैं मैंने अपने बचपन की जर्सी निकाल ली है। बचपन की नहीं, आपने अपनी आई थिंक जवानी की जर्सी निकाल ली है। देखिए ये तो बैंटर तो चलेगा, ये वाला ठीक है, ये एज वाला वाला तो मान लो, ये तो पार्ट रहेगा, ठीक है। तो एवरीवन शुड बी रेडी फॉर दिस। तो सादिक भाई, मतलब हम सबसे पहले ओवरऑल सिचुएशन से स्टार्ट कर देते हैं बार्सिलोना की। देखें, मैं तो ये कंटिन्यूअसली कहता रहा हूँ पिछले पूरे सीजन, समर ट्रांसफर विंडो में भी और विंटर में भी, कि ठीक है, बारसा विल ट्राई देयर बेस्ट। और ये अच्छा भी हो सकता है बारसा के लिए कि बारसा कैन नॉट गो क्रेजी इन द ट्रांसफर मार्केट, राइट? दे हैव टू डू थिंग्स, मतलब बहुत सोच समझ के करनी पड़ेगी। एक चीज होगी, दूसरी करनी है, तो ये आपको, मतलब जो बारसा बार्टोमेओ एरा के अंदर एक क्रेजी स्पेंडिंग और वेजेस क्रेजी आप देखते हैं, नंबर जो कि अभी भी बहुत से प्लेयर्स के चल रहे हैं, वो हेल्प कर रहा है ये सिचुएशन की बारसा अपनी लिमिट्स के अंदर है, ठीक है, औकात में वो कितना तमीज के दायरे में रह के काम कर रहे हैं। तमीज के दायरे में रह के, और मेरे हिसाब से अच्छा काम हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन ये बात कंटिन्यूअसली मैं कहता रहा हूं कि अगले समर भी इसी तरह रहेगा। आप 1:1 अभी देखे, 1:1 ही सॉर्ट नहीं हो रहा कि 1:1 में है या नहीं है, और भाई लेकिन ये दरअसल चलता रहेगा, ठीक है, ये चलता रहेगा और यू हैव टू डील विद इट। लेकिन आई पर्सनली थिंक दैट एज ऑफ नाउ बार्सा इज डूइंग अ गुड जॉब इन दिस समर ट्रांसफर विंडो कंसिडरिंग जो सिचुएशन चल रही है। आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, मेरा ओपिनियन बिल्कुल आपसे काफी अग्रीमेंट में है। तो ये है कि अगर आप, जिन्होंने भी मुझे इतने 2-3 सालों में इस काबिल समझा कि मुझे सुना है लोगों ने, तो आपके चैनल पे, बाकी किसी चैनल पे, जब भी बारसा की बात हुई है, मैंने हर दफा कहा है कि भाई बार्सिलोना फैंस ये तमाशा देखने के लिए कि 1:1 फाइनेंशियल, आप 2000 अपने आप को, मतलब क्या कहते हैं वो, जो हवाई जहाज में अनाउंसमेंट होती है ना कि अपनी कमर की पेटी कस लीजिए, और ऑक्सीजन मास्क, पहले तो ऑक्सीजन मास्क भी गिर रहे थे, अभी कम से कम ऑक्सीजन मास्क नहीं गिर रहे। एक दो समर पहले तो हाँ बिल्कुल। जब जब मेसी अमेरिका जा रहा अब था और सांस हम आ रही है, ऑक्सीजन मास्क ले लेके सांस ले रहे थे। अब सांस तो आ वो रही है, वाले बस बस जहाज का भरोसा नहीं है। बस वही वाली बात थी। तो मैंने पहले भी कहा था कि 2027 तक, इसलिए क्योंकि इसमें रैशनल है। अब आप देखें, कैंप नू बन रहा है, लेकिन हमें भी पता है कि स्पेन में भी पॉलिटिक्स वगैरह होती हैं, तो उसकी जो रफ्तार है वो थोड़ी सी सुस्त है। हमने देखा था सेम चीज हुई थी बर्नाबाउ में। बर्नाबाउ भी 6-7 महीने डिले हुआ था अपनी टाइम लगा। ओपनिंग से। तो ये चीजें तो होती रहती हैं फिर। तो उसमें अगर आप देखें तो 2026 25-26 सीजन है, 26-27 सीजन में आपके पास फुल कैंप न्यू होगा। आप जा भी चुके हैं, आपने देखा भी है, फुल एस्पाई बारसा होगा। तो आपके जो फाइनेंशियल्स होंगे वो काउंट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर पोटेंशियल अर्निंग। तो 26-27 में ना हम खुले में दिखा सकते हैं कि भाई हमारा इतना
कैंप नु का रेवेन्यू है, इतना कैंप नु में बाकी चीजें काम करेंगी, इतने कैंप नु में कॉन्सर्ट्स होंगे, इतने कैंप नु में बाकी इवेंट्स होंगे, और इसमें कोई बुराई नहीं है। आज अब देख लें, इंग्लैंड में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल क्लब जो है वो स्पर्स है, क्योंकि उनके स्टेडियम में सब होता है। उनके स्टेडियम में F1 होता है, उनके स्टेडियम में NFL होता है, उनके स्टेडियम में बास्केटबॉल होता है, और यही कॉन्सर्ट प्लानिंग वो है सब, उनकी लॉन्ग टर्म और ये आपको करना किया। पड़ता है। ये दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, स्पेशली इफ यू आर क्या बोलते हैं पब्लिकली ओन्ड क्लब, आप प्राइवेटली ओन्ड नहीं है, तो आपके पास आपको ये रिसोर्सेज बनाने पड़ते हैं। और इवन प्राइवेटली ओन्ड, अगर आप अमेरिकन स्पोर्ट में चले जाएं तो वहाँ पे सारी टीम्स जो हैं वो अपने स्टेडियम के बेसिस पे टीम रिलोकेट हो जाती है। स्टेडियम का फड्डा हो जाए ओनर का, तो ओनर शहर छोड़ के दूसरे शहर ले जाता है अपनी टीम, जो उनका स्टेडियम फंड कर रहे थे। उनको पता है कि स्टेडियम से हम पैसा कमाएंगे और टीम विल बी सेल्फ सफिशिएंट। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो कमिंग बैक टू इट, तो 27 के बाद थोड़ा हमारा वो चीजें जो है वो सेट हो जाएगी, लेकिन उस वक्त तक हम क्या कर रहे हैं, उससे पहले हम प्रूडेंस, मतलब एक बहुत अच्छे तरीके से फाइनेंशियल प्रूडेंस दिखाते हुए अच्छे प्लेयर्स एट अ वेरी प्रॉपर रेट, एट अ वेरी प्रॉपर सैलरी कैप एंड अ सैलरी स्ट्रक्चर हम खरीद रहे हैं, ताकि उस वक्त जब पैसे का हमारे पास अगर एक ओपनिंग आए तो देन वी हैव स्पेस, जहां पे फिर हम वो पैसा यूज करके एकेडमी में भी डाल सकें फर्दर। क्योंकि आप कितना भी कह लें कि हम बाहर से ये स्टार ले आएंगे, लोग कहते हैं यार हालैंड ले आओ, लोग कहते हैं यार आप जाके अल्वारेज ले आओ, बारसा की कोर जो बनेगी वो लामासिया से ही बनेगी। और आपको दिख वो भी लगता रही है, वो मतलब उस डायरेक्शन में जाती हुई टीम आपको दिख रही है, बल्कि उसी डायरेक्शन में है वही ऑलरेडी। तो आपको अपनी कोर जो है वो लामासिया से ही निकालनी है, तो आपको फोकस उस पर करना है। और इस समर आप देखें, अभी जैसे अगर हम कुछ प्लेयर्स की बात करेंगे, जैसे हमने वो रूनी बार्जी साइन किया है, रूनी बार्जी के साथ हमने जी लुकस साइन किया है। ये वो प्लेयर्स हैं जिनको हमने एकेडमी टीम के साथ, क्योंकि हमारी जो बी टीम है वो इस दफा रेलीगेट हो गई। हालांकि हमारी अरे वो बच्चे खेल रहे थे उसमें, लेकिन वो मैनेजर चेंज हुआ, राफा मार्केज किया, नया मैनेजर आया, उसको भी फिर हटाया गया क्योंकि वो जरा फिट नहीं कर रहा था सिस्टम में सही तरीके से। तो उतने में जब तक वो टीम रिकवर करती, वो रेलीगेट हो गई आखिरी मैच पे आते हैं। अब वो खेलेगी फोर्थ डिवीजन। फोर्थ डिवीजन फुटबॉल अक्सर प्लेयर खेलना नहीं चाहते एकेडमी वाले, क्योंकि वो कहते हैं हमारी डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं होती। तो अब जब हम ये जी लुकस जैसे प्लेयर, हमने कुछ एकेडमी के प्लेयर जो कि शायद हम प्रमोट करने वाले थे टीम में, हमने उनको कहा नहीं तुम अब बी टीम में जाओ, वो टीम प्रमोट करवाओ और फिर अगले सीजन हम उनको लाएंगे इन फर्स्ट टीम डायनामिक्स। लेकिन उनमें से भी जो प्लेयर जिन्होंने अपना लेवल शो कर दिया है यूथ लीग में, इधर उधर कुछ प्लेयर्स के नाम अगर मैं लूँ तो जैसे जोफ्रे टोरेंट्स है, इब्राहिमा डियारा है, आपका क्या कहते हैं लैंड्री फार है, तो वो प्लेयर्स आप देखेंगे। जान वर्जिली है जो कि स्पेन अंडर 19 के लिए बहुत बेहतरीन खेल रहा है लेफ्ट विंग पे। मतलब उसने जो गोल मारा अभी जर्मनी के साथ, जो 6-5 गेम हुई थी जो स्पेन जीती थी, उसने जो गोल मारा है वो आप समझ लें उसने वो गैरेथ बेल वर्सेस मार्क बात्रा वाले गोल की याद दिला दी है, जैसे वो बॉल विंग से लेता हुआ गया है। तो इस तरीके के प्लेयर्स हैं आपके पास जिनको आपको ग्रूम करना है, टैलेंट को उनको आपको इंडक्ट करना है। और फिर आपके जो नए यंग प्लेयर्स डाले जी लुकस, रूनी बार्जी, ये आप डालेंगे एकेडमी डायनामिक्स में, उनको फर्स्ट टीम डायनामिक्स में आने देंगे। बट साइमल्टेनियसली आप अपनी फर्स्ट टीम को भी वो नहीं कर रहे, निगलेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि आप साइनिंग देख लें योहान गार्सिया, आपने मूव ऑन करना है टर स्टेगन से, आप टर स्टेगन इस सीजन मूव ऑन करें, अगले सीजन मूव ऑन करें, आपने टर स्टेगन से मूव ऑन करना है। शेस्नी स्टॉप गैप है, और आपके एकेडमी के गोलकीपर अभी रेडी नहीं है। जैसे जो डेको ने जो बात बोली बिल्कुल सही बोली, आपके एकेडमी के गोलकीपर बहुत अच्छे हैं, बहुत हाई क्वालिटी गोलकीपर थे, लेकिन दे नीड अ ईयर और टू। तो इस दोनों चीजों को आप नजर में रख रहे हैं। सादिक भाई, आई पर्सनली थिंक आपने ऑलरेडी बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। आई थिंक बारसा वुड बी, मतलब अक्सर लोग पूछते हैं कि यार कब ये मसले खत्म होंगे। आई थिंक आपने जो 27 का जो पिक्चर बताई है ना, आई थिंक दैट वुड बी द केस, बिकॉज बारसा इज ऑलरेडी इन द डायरेक्शन ऑफ वेज कट ऑल्सो। अभी 2-3 और कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सॉर्ट आउट होने, एंड देन वी विल बी सॉर्टेड। और लेवेंडोस्की और टर स्टेगन का इस सीजन, लेवेंडोस्की का नेक्स्ट सीजन। आपने ऑलरेडी आंसू फाटी की सिचुएशन सॉल्व कर ली है, बिकॉज आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया है, और यही आपने अप्रोच आई थिंक उमटीटी के साथ की थी, और देन यू वर एबल टू ऑफलोड हिम। तो आप ये सेम काम आंसू फाटी के साथ भी कर रहे हैं। अब ही विल गो टू मोनाको, एंड देन नेक्स्ट सीजन इट विल बी इजी फॉर यू टू ऑफलोड, और आपकी वेज के ऊपर भी वो वाला बर्डन नहीं रहेगा जब उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये एक अच्छी अप्रोच है बार्सिलोना की। इसी तरह लोग अक्सर डेको, ये सवाल हमेशा आता है यार डेको क्या कर रहा है, क्या कर रहा है।
मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि यार आपको थोड़ा सा टाइम देना है क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं। डेको ने ये जो अप्रोच इस दफा लेके आ रहा है ना, ये कोई नई अप्रोच नहीं है। जैसे अभी हम लुकस की बात कर रहे हैं या फिर रोनी बाटगी की बात कर रहे हैं और भी यंग प्लेयर्स की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये सेम चीज उसने ट्राई की थी पिछले सीजन भी, जहां पे आर्दा गुलर हम पहले गए थे आर्दा गुलर के पास, बाद में रियल मैड्रिड आए थे। इस्तावाओ और बस विलियन की एक चीज विलियन के मैं ऊपर लोगों हम को पहले वो गए थे, कर दूं, लेकिन हमने ओवर पे नहीं किया था। लोग जो कहते हैं ना आर्दा गुलर का अगर आप उस वक्त की जाके रिपोर्ट्स देखें, जो कि फिर बाद में ऑब्वियसली मीडिया नहीं करता, बिकॉज मीडिया डजंट वांट टू मेस अराउंड विद रियल मैड्रिड क्लब्स द स्टैचर ऑफ रियल मैड्रिड। आर्दा गुलर वाज बॉट फॉर 30 प्लस 10 और 30 मिलियन उसके एजेंट और पेरेंट्स को मिला था, तो इट्स अ हाँ 70 मिलियन एग्जैक्टली, डील। वो तो हमने काफी दफा ये चीज डिस्कशन किया कि इट वाज वेरी एक्सपेंसिव डील और बारसा ऑप्ट आउट। और बारसा यंग, अब देखिए ना, अब नहीं है, बाकी बाकी क्लब्स इंटरेस्टेड हैं, लेकिन दे आर नॉट पुटिंग क्रेजी मनी राइट नाउ बिकॉज दे ऑलरेडी गॉट द प्लेयर्स। मोस्ट ऑफ द क्लब, जैसे चेल्सी बहुत ज्यादा तंग कर रही थी इस मामले के अंदर पिछले सीजन सारे क्लब्स को, दे हैव गॉट मेनी यंग प्लेयर्स ऑलरेडी राइट। ठीक है, रियल मैड्रिड इज लुकिंग फॉर समथिंग एक्सपीरियंस राइट नाउ बिकॉज उनके पास भी अब यंग प्लेयर्स काफी ज्यादा है। तो बारसा, वो जो बात मैं करना ये चाह रहा था कि डेको की अप्रोच गलत नहीं है। आप फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स देखें, आई थिंक डेको की अप्रोच यहाँ पे बिल्कुल उस्मान भाई ठीक है। आपकी और मेरी बहस हो जाएगी। पिछले सीजन आप डेको लपोटा के पीछे पड़ गए थे, हाथ कि पैर मैं नहा धो लपोट के। मैं डेको के बारे में सेम चीज पिछले सीजन भी बोली थी और अभी भी बोल रहा हूँ। ठीक है, कि पिछले सीजन तो मैंने आपको बोला था कि यार आप डेको को गालियां दे रहे हो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि आप डेको को गालियां दे रहे हो, डेको क्या करे जब आप एक प्लेयर को रजिस्टर ही नहीं कर पाओगे, जब आप अपफ्रंट फीस भी नहीं दे सकते, एक लेकिन मैं लिमिटेशन है, जो कह जैसे रहा हम हूँ आर्दा गुलर उस्मान की भाई, बात करते हैं, जितना तो लोग ये लपोटा ओनस के डेको पीछे के भी ऊपर पड़े थे नहीं है। ना, जितना लोग लपोटा के पीछे भी पड़े थे ना, वो गलत इस सूरत में मुझे था, क्योंकि देखें, जब आपके हाथ ऐसे बंधे हुए हो ना, लपोटा भी अपनी जेब से पैसा तो नहीं लाएगा ना, वो ओनर नहीं है क्लब, वो प्रेसिडेंट है, हम्म। ठीक है, ही इज रनिंग द क्लब। तो जब उसके भी हाथ बंधे में हो, आपके पास कैश फ्लो नहीं हो, आपके पास स्पेस भी नहीं हो, आप समझ रहे हैं, पिछले सीजन तो कैश फ्लो की भी लिमिटेशंस थी, लेकिन चले कैश फ्लो तो एक बार से ऐसा क्लब कहीं ना कहीं से लोन शोन लेके कुछ करके कर लेता, स्पेस आपके पास नहीं थी। आप आए हो ओवर 2 बिलियन के डेट पे, 1.7 1.8 के आसपास का डेट था, और लॉन्ग शॉर्ट टोटल डेट कुछ 2 के ऊपर था, शॉर्ट टर्म उसका वो था। तो उतने डेट पे अगर आप प्रेसिडेंट बन के आए हो और आप कहते हो कि यार आपने मेसी को लाया, आप मेसी को नहीं साइन कर सकते, वो नहीं कर, काफी ऐसे कंस्ट्रेंट्स हैं। लेकिन अगर आप उस वक्त वो मंजन ना बेचते ना अपना, तो आपको दुनिया ने खा जाना। दुनिया को वैसे ही पता है भाई बार्सिलोना ब्रोक है, ठीक है ना, आपको पता है हर क्लब क्या कहेगा भाई, अगर बारसा के पास लिमिट 40 या 50 की है, तो वो 40-50 पूरे हमें दे दे। उन्हें ये थोड़ी फिक्र है कि बारसा को उस 50 में 3 प्लेयर लाने हैं। तो आपको फिर थोड़ा सा ना सदी मैं अब आपको कहीं। एक बात बताऊं, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना लपोटा को लेके, वो ये नहीं है कि वो मंजन क्यों बेच रहा है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बीइंग अ मैच्योर पर्सन, मुझे समझ है कि वो मंजन बेच रहा है, और मैं बस ये बता रहा हूँ लोगों को कि हम्म, वो मंजन बेच रहा है, तो आप लोग उस मंजन को मंजन समझे। ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ नहीं, ये है, पर मैं ये नहीं कह रहा कि पिछले सीजन आपके और मेरी जो बहस हुई थी, वो ये हुई थी कि हर कोई कह रहा था लपोटा बहुत बुरा इंसान, मतलब ही इज नहीं नहीं, रॉन्ग फॉर द ये क्लब। नहीं रॉन्ग फॉर द क्लब कभी नहीं, नहीं आपकी और मेरी बहस कभी भी नहीं हुई है कि, और मैंने हमेशा ये बात बोली है कि लपोटा से बेहतर ऑप्शन नहीं है एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, ऑप्शन नहीं है। तो वी आर नॉट डिस्कसिंग इन दोज टर्म्स कि यार कोई और प्रेसिडेंट ले आओ। ठीक है, लोग पीके की भी काफी दफा क्वेश्चन पूछते हैं, मैं कहता हूं कि भाई अभी पीके इज नॉट रेडी इफ यू कंपेयर इट विद लपोटा इन दिस मैस राइट। वो अभी सीख रहा लेकिन है। लेकिन जिस पोजीशन में है, और अब हम वी आर टॉकिंग इंटरनली, वी नॉट टॉकिंग अबाउट के कौन अदर ऑप्शन है आउटसाइड, वी आर टॉकिंग इंटरनली। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग इंटरनली, देन वी हैव टू पॉइंट आउट एट डिफरेंट ओकेजन्स जहां पे चीजें ठीक हुई हैं और जहां पे चीजें ठीक नहीं हुई, और जो वर्ड आपने यूज किया है जहां पे मंजन बेचा गया। बिल्कुल, आपके पास वहाँ कोई ऑप्शन नहीं है ना, आपको मंजन बेचना पड़ता है। जब आपके हाथ बंधे हो, बताए ना, जब आटा गीला है और गीले आटे से रोटी बनानी है, तो फिर आपने नहीं बस सही सही अलग बात अलग है ये। तरीकों से काम करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आई थिंक वी हैव टू नाउ मूव ऑन। द थिंग इज दैट कि हांसी फ्लिक
वर्कड आउट, होपफुली इट वर्क्स आउट आल्सो इन द फ्यूचर आल्सो, लेकिन अब एग्जैक्टली। आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी हांसी फ्लिक के साथ। सादिक भाई, थोड़ा सा मैं वापस आना चाहता हूँ ट्रांसफर्स के ऊपर। हमने ये जनरली क्लब की सिचुएशन और लपोर्टा, डेको, हमने इसको डिस्कस कर लिया, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट कीपर। हम कीपर के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, जुआन गार्सिया ब्रिलियंट, और मैं वैसे आई वाज नॉट होपिंग, ऑनेस्टली आई वाज नॉट होपिंग कि बारसा विल गो फॉर अ कीपर, लेकिन जुआन गार्सिया 25 मिलियन के अंदर एक यंग कीपर, देखिए पोटेंशियल तो है, आप ये पोटेंशियल के ऊपर ही, परफॉर्मेंसेस के ऊपर ही प्लेयर को लेके लेकिन आते हैं और वो एक आप बड़े चीज मैं कहूँ क्लब में लोगों को, आके परफॉर्म। जी जी सादिक। थोड़ा सा मैं लोगों को जरा एक हेड्स अप दे दूं। लोग जो बहुत ज्यादा कह रहे हैं ना कि टर स्टेगन का तो पत्ता बिल्कुल कट गया है। हम्म। आज भी अगर मैं उसकी स्काउटिंग रिपोर्ट्स निकालूं अपनी इस पिछले सीजन की, हालांकि काफी इंजरी प्रोन था और गलतियां भी थी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ बॉक्स में से वो लोग, वो डेटा एमबीए का आ गए सबके पास अभी, वो दो ग्राफ डालते हैं प्लेयर का प्लेयर। ऑल स्टैट्स कैन नॉट बी जज्ड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ प्लेयर्स प्लेइंग इवन इन द सेम लीग। हम्म। आपको स्टाइल ऑफ प्ले भी देखना पड़ा। अगर एक टीम कॉन्स्टेंटली अंडर प्रेशर है तो उसका गोलकीपर एग्जिट ज्यादा बनाएगा आउट ऑफ द बॉक्स हर दफा बॉल को सही करने के लिए। अब जाहिर सी बात है, अगर वो ज्यादा बना रहा है इसका मतलब ज्यादा अच्छे एग्जिट कर रहा है, तो उसके एग्जिट नंबर्स बहुत हैं, शॉर्ट स्टॉपिंग नंबर्स बहुत हैं, क्रॉस क्लेमिंग नंबर्स बहुत हैं, पर 90 कितने हैं, किस हम्म। पोजीशन में है, वो उसके लिए देख के भी आपको अंदाजा करना पड़ता है कि क्या जो आप देख रहे हो वो आपके नंबर्स मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। टर स्टेगन के नंबर्स आपको थोड़े से बुरे लगते हैं, लेकिन जब आप उसका परफॉर्मेंस देखते हो इन टर्म्स ऑफ पोजिशनिंग एंड अवेयरनेस, वहां पे आज भी दुनिया में बहुत कम कीपर्स हैं जो उसको मैच कर सकते बट ये सादिक भाई, लोगों को बात नहीं समझ लगती। अब आप देखिएगा इस वीडियो के नीचे भी कमेंट सेक्शन में, मैंने भी ये चीज फेस किया है कि यार देखें, बारसा हैज साइंड अ न्यू गोलकीपर, शेज़नी इज एक्सटेंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट। आई कैन अंडरस्टैंड, फॉर मी इट मेक्स सेंस दैट मे बी वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम टर स्टेगन राइट एट दिस पॉइंट, क्योंकि उसकी वेजेस भी ज्यादा है और ऑब्वियसली हमने एक नया कीपर और शेज़नी, अगर शेज़नी ना होते तो आई वुड नॉट बी टॉकिंग इवन अबाउट टर स्टेगन राइट नाउ, इवन इफ यू हैव साइंड अ न्यू कीपर। बट आप देखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर एक हेट्रेड, और दिस इज व्हाट आई एम अगेंस्ट इट। जब मैं हैं। पॉलिसीज की बात करता हूं ना, तो मैं जो मीडिया के अंदर कंपेन चलती है ना प्लेयर्स के लिए, आई वांट टर स्टेगन टू बी आउट राइट नाउ बिकॉज बारसा हैज साइंड इसमें आप फॉर हैज देखें कीपर। हमारा लेकिन फैन आई एम बेस ना, अगेंस्ट द पॉलिसी जो कि चलती है और जिसकी वजह से एक इंप्रेशन बन जाता है, जो कि फ्रैंकी के लिए भी बना था, जो कि पेड्री के लिए भी बना था, जो कि बहुत से और प्लेयर्स के लिए बनाया जाता है जब उनको बाहर करना होता है, लेकिन दे आर उस्मान शिट भाई प्लेयर। इस दफा ना मैं जरा थोड़ा अपने फैन बेस के भी थोड़ी सी जरा मैं लताड़ना चाहता हूँ। लताड़ना अल्फाज थोड़ा सख्त हो जाता है, लेकिन थोड़ी तंबी करना चाहता हूँ इन द सेंस। उर्दू का अल्फाज तंबी, आप उसका मीनिंग देख लीजिएगा। सिंपल कहें, मैं जरा चपेड़े मारना चाहता हूँ। नहीं, चपेड़ी नहीं, तंबी। तंबी करना चाहता हूँ ताकि उससे उनकी इस्लाह हो। जरा उर्दू थोड़ा हम लोगों को सिखाएंगे ना, उर्दू बड़ी खूबसूरत जबान है। तो उससे ये बताना चाहता हूँ कि देखें, आपने नोट किया होगा इस दफा जब कैंपेन चला टर स्टेगन आउट का, वो लिटरली क्लब लेवल पे भी नहीं चला। जैसे फ्रैंकी को तो समझ में आता था, उसकी वेज लीक हो गई, सब लीक हम्म। हो गई, सब लीक हो गया। टर स्टेगन आउट करके आपने क्या किया, आपने अपने क्लब को नुकसान पहुंचाया। एग्जैक्टली आप मार्केट आप वैल्यू बेशक के लिए चाहते हैं बजा देते हैं। एग्जैक्टली, अब आप फ्री में जाएगा वो भाई, क्यों जाएगा फ्री के अंदर? ही इज क्यों नॉट जाएगा। दैट बैड अ कीपर। यही तो मेरा, मैंने यही आपसे डिस्कशन करनी थी, यही मेरा नेक्स्ट पॉइंट था कि भाई मैं देख रहा हूं कि वो फ्री के अंदर जाएगा। वाई? कौन सी आपने दुनिया के अंदर उसके, टेस्टेगन जैसा कीपर फ्री के अंदर जाता है? मैं मानता हूँ वो जो चैंपियंस लीग वाला मैच था पहला मोनाको वाला, इसमें हम हारे थे, टर स्टेगन को इतनी गालियां पड़ी कि बेचारा अगले मैच में इंजर्ड हो गया। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो मैच अगर आप देखें, आप भी बहुत गुस्सा हुए थे उसके पोस्ट मैच रिएक्शन में, आपने भी कहा था भाई ये जाए अभी, ठीक है, हम्म। इमोशनल वो था। हम्म। लेकिन आप ये समझो, आप फिर कहते हो कि यार लिवरपूल जैसा क्लब है, मैन सिटी जैसा क्लब है, वो अपने छोटे छोटे प्लेयर क्यों बेच देता है अच्छे तरीके से। आपने कभी उनके फैन बेस को अपने घटिया से घटिया प्लेयर को गाली देते हुए देखा इस लेवल पे। एंड सादिक भाई, एक तो होता है ना दो क्लब परफॉर्मेंस, हैं, एक और इस पे सैडली एक वो ऊपर दोनों क्लब रहना मुझे चाहता पसंद है है जिनका कि उसका फैन बेस यही कॉन्ट्रैक्ट करता है। और सादिक भाई, एक तो होता है ना परफॉर्मेंस बेस्ड क्रिटिसिज्म, वो मैच हुआ, आपने आपने क्रिटिसिज्म किया, आगे बढ़ गए आप, ठीक है, फिर अच्छा मैच आया, आपने उसकी तारीफ भी की, लेकिन एक अब मैचेस भी नहीं चल रहे, प्लेयर आया है और वो कह रहा है मैंने रुकना है। अब आपका, मेरा ओपिनियन हो सकता है कि उसको जाना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है,
लेकिन आप उसको एक घटिया प्लेयर कहें क्योंकि वो अब रुकना चाहता है, अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना चाहता है, ये आप जैसे आपने कहा, एंड यू आर डूइंग द सेम विद राहुल आल्सो। भाई लोग अपने आप को टर स्टेगन की जगह पे डाल के देखे ना, अगर आपको एक जगह पक्की नौकरी लगी, ठीक है, सरकारी नौकरी पक्की लगी, आपको कोई नहीं निकाल सकता उसमें, आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो, हाँ एग्जैक्टली आप खुद भी ये आप मैं खुद भी फ्रैंकी उधर के केस में भी समझा समझा थक आप गया खुद हूँ भी लोगों उधर बैठ के लाड साहब की तरह काम करोगे, और आपको जब कोई आएगा ऊपर वाला कहने के लिए, या लोग कहेंगे, गाली देंगे आपको, यार तू काम नहीं करा, तो वो नहीं करता, तो जा जो कर सकता है कर ले। ना। आप काम कर रहे हो और आपको कहेगा आके कोई आपकी छुट्टियों में कि भाई तू काम नहीं कर रहा, तू कहेगा तू चल जा कर ले जो कुछ करना है। नहीं, या कोई कहेगा यार तू उस तरीके से काम नहीं कर रहा जैसे तू पहले कर रहा था, या परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो कहेगा भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मैं तुमने दिया है मुझे, मैं बैठूंगा आराम से। यार दैट इज द प्रॉब्लम दैट आई हैव। जैसे आपने कहा ना कि फैन बेस से आप बात करना चाहते हैं, मैं मीडिया आउटलेट से भी मेरा ये प्रॉब्लम है, अब फैन बेस से भी है कि बाकी क्लब चुप करके काम करते हैं, फैन बेसिस भी चुप करके काम करते हैं, वी जस्ट गो वे टू फार, और उसके बाद फिर हम कंप्लेन करते हैं कि भाई हम इतने आप सस्ते नोट में प्लेयर्स को करें क्यों बेच रहे हैं। आप नोट करें बीच में जब हमने लुइस डियाज सुआरेज की की खबर, मत मार दी थी, ठीक है, उसको फ्री में एथलेटिको मैड्रिड लेके जाके लीग जीत गई कि ये तो फिनिश्ड प्लेयर है। आप देखें, जब हमने चुपचाप 15-20 दिन सिर्फ लुइस डियाज के पीछे कहा, यार लुइस डियाज नहीं आना चाहिए, पता नहीं कौन सा विंगर आएगा, क्या आएगा, निको के बारे में भी जब न्यूज आती तो हमारा बोर्ड क्या कहता था, हमें नहीं पता निको का, हमने पिछले साल ट्राई किया था, इस साल का हमें नहीं पता। हाँ ये जब कहा आप था। खामोशी से आपने काम करने दिया हमारे बोर्ड को, तो आप देखें हमारा बोर्ड भी काम। अब बात ये कि अगर फैन बेस ट्विटर पे और फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे वो क्या कहते हैं, तूफाने बदतमीजी लगा रखेगा किसी चीज के लिए, तो जाहिर सी बात है मीडिया जो है, मीडिया भी क्या करेगा, वो देखेगा भाई सबसे ज्यादा किस टॉपिक पे ट्रेंड कर रहा है, कौन सा टॉपिक यार सबसे ऐसे ही ज्यादा काम चल रहा है। करती है ना। फिर मीडिया जाएगा, डेको से उसी के बारे में सवाल पूछेगा, रिपोर्टर से उसी के बारे में सवाल पूछेगा। अब आपने कुछ नहीं कहा, आप लुइस डियाज के ऊपर अफसोस मना के बैठ गए, यार हम 80 मिलियन लुइस डियाज पे जाया करने वाले हैं, और फैन बेस बैठ गया चुप। दो, आप सोचे फैन बेस 10 दिन तक खामोश बैठा, कुछ नहीं किया उन्होंने। आपका योहान गार्सिया हो गया, आपका उसके बाद क्या कहते हैं, ये निको की प्रोसेस आगे बढ़ गई, साथ साथ रैशफोर्ड भी लग गया कि वो भी मुफ्ते में लोन में आ जाने वाला है अभी। यार इन अंसु एडिशन फाटी की जो डील हुई है चुप करके, दैट अंसु इज फाटी की क्रेजी। भी लोग, वो मैं पाब्लो खुश हूँ तोरे की बहुत डोर, ज्यादा। पाब्लो तोरे की डील चल रही है लांगले मयोर्का के निकल साथ। गया सादिक भाई, लांगले निकल गया। भाई रूनी बार्जी का फीस हमने सर्जी डोमिंगेस से निकाल ली है। मैं 5 मिलियन के अंदर आपने वो प्लेयर खरीद लिया, ठीक है, ढाई एक यंग मिलियन प्लेयर दिया चुप ढाई करके। मिलियन हाँ मतलब वो एड ऑन्स अगर आप ये सारी नहीं नहीं, चीजें एड ऑन देखें। थोड़े हैं, साथ 3 मिलियन है, टोटल 3 मिलियन अच्छा, है। वो देखे ना, और अगर यही आप शोर मचा के करते जो पिछले और हो रहा था बहुत ज्यादा। उस आर्दा प्लेयर गुलर के इज इतने बेटर बड़े देन हो गावी, गए, बारसा फैन बेस। क्योंकि एसीएल इंजरी के बाद आप देखें हांसी फ्लिक का जो एक रजीम है कि वो प्लेयर को तगड़ा करता है, तो ये प्लेयर 30 मिलियन के रेट का था 1.5 साल पहले। नहीं तो होता, अगर हम बारसा फैन बेस को पता चल जाता ना कि हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, तो वो जैसे मैंने कहा ना कि गावी, आर्दा गुलर इज बेटर देन गावी, इसी वजह से वो 60-70 मिलियन पे आर्दा गुलर पहुंच गया था वही पिछली मार्केट वही में। तो खैर ये अब तो ठीक हमने है, चले। जी जी वही ना, सादिक। वो आपने आप एक प्लेयर स्टार्ट करते हैं 10 मिलियन से बात आती है उसकी, और हमारा फैन बेस जो है सबसे पहले जाता है उसकी शक्ल देखता है, तस्वीर देखता है, कहता है यार हीरो लग रहा है ये, इ- इसको 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 इसको, इसको ना हाइप कर दो। इस बार डेको ने कहा कि भाई मैंने बारसा फैन बेस को बुलाने बताना ही नहीं है, जब डील हो जाएगी ना तो उसके बाद मैं अनाउंसमेंट होगी। अब जैसे मतलब देखे इस ना। दफा का सीन ये है कि जो नाम पूछा जाए और देखो कहे ना यार हमारा मूड नहीं है, तो समझ लो कि एंड में मूड वही इन्हीं है, पे बन रहा वही है। वही मूड होगा। खैर ये तो सादिक भाई हमने टेस्टागन के ऊपर बात कर ली, ठीक है। आई थिंक वी ऑल, आई थिंक काइंड ऑफ एग्री दैट, आप और मैं इस बात से एग्री करते हैं, आई आई डोंट हेट हिम, वी डोंट हेट हिम, जैसे बहुत सी बारसा फैन बेस करती है, और बहुत सी बारसा फैन बेस उसको घटिया प्लेयर कहती है, मैं नहीं वी कहता रियलाइज कि कि सभी। टाइम इज अप नाउ, वो वाली हाँ बात। मतलब जैसे हमने कहा शेज़नी एक स्पेशल केस बन गया, इन दैट केस व्हेन यू ऑलरेडी हैव शेज़नी, यू ऑलरेडी हैव अ न्यू कीपर, देयर इज नो प्लेस राइट नाउ, ठीक है। और अब टर यार स्टेगन के केस में भी ना, मैं जरा बारसा फैंस के एक दूसरा जो एक चहीता है, जो क्लब छोड़ के दो चहीते और चले गए हैं, एक है हमारे जॉर्डी क्रॉइफ और एक है हमारे मटी वाले मनी। हाँ, लोग उनके पीछे भाई डेको को गाली दे दे के उनकी तारीफें तो पुल बांध बांध के नहीं थकते। मैं आपको एलेमानी मास्टर क्लास दिखाता हूँ, एलेमानी का बेस्ट, और जरूरी था, मैं नहीं कहता उसको जरूरी था, आपको प्लेयर्स उस सिचुएशन में लेवेंडोव्स्की जैसा, कुंडे जैसा अट्रैक्ट करने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट को बैक लोड करना है। एक होता है फ्रंट लोडिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्या पहले दो बैड तीन लुक। साल में पैसा ज्यादा देते हैं,
आखिरी 2 एक होता है फ्लैट कॉन्ट्रैक्ट, हर साल सेम पैसा मिलता है। यूजुअली स्पोर्ट्स में बैक लोडेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि हर प्लेयर चाहता है कि मुझे आखिरी 2-3 साल में ज्यादा पैसा। ये अक्सर स्पोर्ट्स में होता है, अक्रॉस द बोर्ड आप देखेंगे, दिस इज नॉट न्यू। और जो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 5 to 10% बैक लोडेड पे चलता है। पर ईयर पे जब आप डिवाइड करेंगे उसको, आप 5 to 10% बैक लोडिंग पे चलता रहेगा, तो आखिरी साल में आपको ऐसा है कि फर्स्ट साल का 30% ज्यादा कमा रहा है वो, जो कि होता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू उतनी होती है और वो बैक लोडेड होता है। नाउ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स बैक लोडेड थे 20 to 25%। Ter Stegen का extension was backloaded 20 to 25%, and that was who was doing the negotiations at that time? Matteo Alemany. हाँ, that Ter Stegen तो उसी point of time पे था ना। Ter Stegen का second extension था वो Matteo वाला extension अलग था, इसका दूसरा extension हुआ है अभी जस्ट। हाँ जी, तकरीबन 3-4 साल तक जा रहा है इसका। हाँ, 3-4 साल पहले हुआ था, I think. So these extensions were done by Matteo Alemany and Jody Cruyff. जेरार्ड रोमेरो का कौन वो निकल के आया सोर्स, वो एक्चुअली जॉर्डी क्राइफ। वो तो जॉर्डी क्राइफ ही था, वो तो सबको पता। उसके बाद से उसकी पट्टा बैठ गया। उसके बाद से उसका पट्टा बैठ गया। और वो हर न्यूज़ ऐसी निकालता था कि वो अपने फायदे की, वो क्लब के फायदे की नहीं निकालता, उसमें क्लब का फायदा हो जाए तो हो जाए, वो सेकेंडरी है। सिमिलरली आप देखें मैटेओ एलेमानी, इतना ही जीनियस अगर स्पोर्टिंग डायरेक्टर है वो, 3 साल से फारिग क्यों बैठा? हर क्लब को स्पोर्टिंग डायरेक्टर चाहिए। यूनाइटेड 2 स्पोर्टिंग डायरेक्टर नई ओनरशिप के आने के बाद हटा चुकी है। न्यूकासल 3 स्पोर्टिंग डायरेक्टर फारिग कर चुकी है, लेकिन अभी तक मैटेओ एलेमानी। क्यूरियस केस है कि एलेमानी अभी तक फारिग क्यों बैठा हुआ है। एस्टन विला, उनाई एमरी उसका दोस्त है मैटेओ एलेमानी का। स्पेन में उसका साथ, आई थिंक उसके साथ नहीं काम किया था, लेकिन ही इज नोन अराउंड। लाते लाते एस्टन विला वो मोंची को ले आई। तो स्पेन का कोई क्लब क्यों एलेमानी को नहीं ला रहा अगर वो इतने जीनियस आदमी? रॉयल फेडरेशन जो इनकी है, स्पेनिश एफए उसको लाते लाते रुक गई। बीच में न्यूज़ आई थी, तो कुछ तो सीन होगा ना। लेकिन हमारा फैन बेस उस पर दिल फिदा है। हमारे फैन बेस को तो पता है क्यों? एलेमानी का तो जेरार्ड रोमेरो भी बहुत बड़ा लगता था। उस्मान भाई, एलेमानी का चेहरा दुबला पतला थोड़ा अट्रैक्टिव है, डेको थोड़ा गोल गपाटा सा हो गया अभी आजकल। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा फैन बेस डेको का बहुत हुस्न परस्त फैन बेस है। नहीं, डेको हमारा फैन बेस बहुत हुस्न परस्त फैन बेस है। वो उनको सारी जिंदगी पाब्लो टोरे अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा फ्रैंक कैसी आया, उसने इंपॉर्टेंट गोल मारे, टाइटल जिताया और 30 मिलियन प्रॉफिट भी देके चला गया। आई थिंक फ्रैंक कैसी, ये तो मैं भी उनको फ्रैंक कैसी आज तक समझ नहीं आया, क्योंकि अब मैं बोलूंगा तो फिर वो बात हो जाएगी ना। नहीं, आप सही कह रहे हैं। आई थिंक डेको से रिलेटेड मेरा ओपिनियन सेम रहा है कि यू हैव टू गिव टाइम, यू हैव टू गिव अ बिट ऑफ फ्रीडम आल्सो। उसके बाद अगर वो परफॉर्म ना करे या वो उस डायरेक्शन में बारसा ना जाए, तो दैट्स अनदर डिस्कशन। मैं तो कहता हूं फ्रीडम भी ना दे, फुल फ्रीडम भी ना दे। तो बहुत ज्यादा फ्रीडम भी होगा ना तो हम टाइम तो देना थोड़ा सा। जैसे मैंने पिछले समर में कहा था, भी ला सकते हैं। हाँ, उसको 2 समर ट्रांसफर विंडो तो देना, फिर उसके बाद हम उसको इस समर ट्रांसफर विंडो के बाद आप जज कर सकते हैं। पिछली समर में तो कुछ भी नहीं था, हमने क्या जज करना था किसी भी डायरेक्टर को। सादिक भाई, हमारे पास 10 मिनट रह गए हैं, तो अराहो, ठीक है, हम निको विलियम्स के ऊपर आते हैं। हम सबसे पहले अराहो की बात कर लेते हैं। देखिए, अराहो की अभी लेटेस्ट न्यूज आई है कि 1 जुलाई से 15 जुलाई तक उसका 65 मिलियन का रिलीज क्लॉज है। माय पर्सनल ओपिनियन इज दैट आई पर्सनली लाइक अराहो एज अ प्लेयर। मैं उस कश्ती में नहीं सवार होना चाहता जिसमें लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ देखें। पीएसजी वाले अंडर चावी, उसके अंदर मिस्टेक थी, बहुत अर्ली हो गई थी और उसकी वजह से मैच खराब हो गया था। लेकिन इंटर वाले में भी मिस्टेक थी उसकी, लेकिन हमने भर भर के गोल खाए थे। तो सिर्फ अराओ उसमें से 60-70% गोल जब हमने खाए थे तो ही वाज नॉट इवन ऑन द पिच। आई पर्सनली थिंक दैट अराओ इज अ गुड प्लेयर, लेकिन अगर कोई एक प्लेयर है सेंटर बैक पोजीशंस के ऊपर, ये आपने मैंने काफी दफा डिस्कस भी किया है पर्सनली भी, कि कोई एक प्लेयर है जो कि अभी तक इस हाई लाइन सिस्टम में फिट नहीं हो पा रहा या आउट ऑफ सॉर्ट्स दिख रहा है पिछले सीजन की, अगर हम सिर्फ बात करें तो वो अराहो है। डू यू थिंक इट मेक्स सेंस टू कैश इन ऑन अराहो, कि आप अराहो पे कैश इन करके अपने बाकी चीजें सॉर्ट करें? कंसिडरिंग जोनाथन टा जब आ रहे थे तो आई वाज इन फेवर ऑफ कि आप इनमें से एक सेंटर बैक जो है वो जाने दें,
ठीक है, लेकिन अब जोनाथन टा नहीं आ रहे, कोई ऑब्वियस मुझे ऑप्शन नहीं दिख रही, तो आई एम बिट वरीड कि अगर आप अराउ सेल कर देंगे तो फिर सारा लोड वही इनिगो मार्टिनेज 33 34 को बारसी के ऊपर आ जाएगा। देखिए ये है कि आपकी डेप्थ थोड़ी सी सैक्रिफाइस हो जाएगी, लेकिन डिपेंड्स आपको पैसा कितना मिल रहा है। आपको याद है जब 65 2-3 का साल पहले, रिलीज क्लॉज है, ये अभी आई है हाँ न्यूज। नहीं जैसे अभी यूवेंटस 30-35 देने की बात कर रही थी, तो वो तो बिल्कुल मतलब अब फिर वो तो तो आपका खत्म हो गया यार। ना, वो तो विंटर के अंदर था, वो चीज खत्म हो गई है, वो नहीं अप्लाई होती है। नहीं अभी फिर एक र्यूमर सी आई थी 2-3 दिन पहले, लेकिन खैर ऐसा कोई है तो फिर आप भाई यूवेंटस को कहें भाई तुम अपने घर ही रहो, मट्टी पाओ। 65 तो मिलियन तो जैसे बेयर जैसे मिनिमम है, हमें बिलबाओ और बाकी क्लब कहते हैं ना, लुक एट द रिलीज क्लॉज, लुक एट द रिलीज क्लॉज, तो हमें हाँ भी वो। दूसरे को कहना है लुक एट द रिलीज क्लॉज, 1 इंस्टॉलमेंट एंड डोंट खत्म। मेस दिस अप बारसा फैंस, मतलब मत करो एक प्लेयर, एक मतलब यार अराओ 100 मिलियन के ऊपर बातचीत चलती थी उसकी एक सीजन पहले, और हमने देखिए इतनी अराहो, उसकी मत मारी है कि अब वो हम 60 65 के ऊपर देखिए पहुंचे हैं। अराहो 60-65 पे इसलिए भी हो गया है क्योंकि अगर आप उसका इंजरी रिकॉर्ड देखें पिछले 2 साल में, दैट इज तो आल्सो कंसर्न। हर क्रूशियल मैच आते आते वो या तो इंजर्ड हो जाता है या कुछ उसका प्रॉब्लम आ जाता है। एक वो चीज, दूसरा क्रिस्टनसन का आप भी देख, है बाय द वे ये इशू, क्रिस्टेंसन का भी है। ब्रिलियंट प्लेयर मेरे क्रिस्टनसन। देखिए मेरे हिसाब से अराहो आपको क्रिस्टेंसन से एक अलग डायनामिक देता है। हम्म, क्रिस्टेंसन जैसा सेंटर बैक आपकी अकेडमी से निकल के आ सकता है। अगर ट्रू। लैंड्री फार चल गया आपका प्लेयर अच्छा, ये तो आप एरिक कुबारसी गार्सिया, को लैंड्री कुबारसी फार भी को सेंटर बैक राइट बैक, कुबारसी ने उसी को रिप्लेस किया था ना क्रिस्टनसन को आके, जब वही। क्रिस्टनसन इंजर्ड हुए थे। तो आपके पास क्वेंका आ रहा है अकेडमी से, लैंड्री फार आ रहा है जो कि राइट बैक सेंटर बैक हाइब्रिड है, जैसे कुंडे के प्रोफाइल का प्लेयर है वो। जैसे जब कुंडे नया नया सेविया में आया था ना, बिल्कुल रॉ हम्म था, 19-20 साल का, तो हम्म उस टाइप की अभी उसकी एबिलिटी है, उसको अभी डेवलप होना है काफी। तो कुंडे के साथ आप उसको खिला सकते हैं, आप कुंडे को अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, एरिक गार्सिया को आप इंटरनल शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए एरिक गार्सिया कैन बी अ गुड फोर्थ सेंटर बैक, कैन बी अ गुड सेकंड राइट बैक एंड थर्ड डीएम, मतलब वो आपका न्यू सर्जी रोबोटो है एक तरीके से। हाँ, तो स्क्वाड प्लेयर। वो आपका न्यू जनरेशन सर्जी रोबोटो है। तो हम्म आप उसको उस तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मेरे से कोई पूछे, अगर मुझे लगभग आप समझे मैं 40 आपसे to, पूछ रहा हूँ 65 मिलियन मिल रहा है आपको अराउ का, विल यू सेल इट इन दिस सिचुएशन वेयर मैं देयर इज देखूंगा नो अदर न्यूज़? क्रिस्टेंसन के जितना मिल रहा है। क्रिस्टनसन का तो 30 35 से ज्यादा नहीं मिलेगा, हालांकि आई रेट हिम अ अगर बिट हम मोर। क्रिस्टेंसन को किसी तरीके से 40 तक खींच के भेज दें किसी टीम को, आई वुड स्टिल प्रेफर कीपिंग अराहो, बिकॉज हांसी फ्लिक का अगर आप इंटरव्यू सुने सीजन एंड का, हम्म उसने ये कहा कि मैं अराहो को इसलिए अभी वो नहीं करूंगा क्योंकि उसका मेजोरिटी सीजन इंजर्ड गुजरा था और वो हमारे सिस्टम में फुल तरीके से आया नहीं था, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। हम्म मेरा 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 ओपिनियन ये है कि, और मैंने पिछले सीजन भी जब जोनाथन टा की अभी रिसेंटली न्यूज चल रही थी कि गेट जोनाथन टा एंड ट्राई टू गेट 30 35 मिलियन ऑफ फॉर क्रिस्टनसन। क्रिस्टनसन इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, मैंने अभी तक उसका एक मैच भी नहीं देखा जिसके अंदर उसने बुरा खेला हो बार्सिलोना के लिए, बट ही इज मैसिवली अनअवेलेबल, दैट इज अ ह्यूज कंसर्न फॉर उसका क्रिस्टनसन। इंजरी कंसर्न अराहो से भी बड़ा है। बट सादिक भाई अगर 40 मिलियन नहीं मिलते, वुड यू सेल अराउ? उसमें में डिपेंड करता है कि आई नहीं, वुड इन वेट फॉर द प्री करंट सीजन। सिचुएशन अभी कोई हमें न्यूज नहीं चल रही, आई वुड नॉट सेल, आई पर्सनली वुड नॉट सेल अराउ इफ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रिप्लेसमेंट। क्योंकि इस वक्त पता है क्या है, नहीं इवन इफ यू नॉट टॉकिंग अबाउट रिप्लेसमेंट, मुझे ये देखना है कि हमारी एकेडमी में क्या आ रहा है सेंटर बैक। हम्म क्योंकि अगर एकेडमी से एक या दो ऐसे लड़के आ जाते हैं जो कि आपका फोर्थ और फिफ्थ सेंटर बैक अच्छी तरीके से बन सकते हैं, बट वो तो देखना पड़ेगा ना क्योंकि परफॉर्मेंस हमने दे सर्जी थ्रू डोमिंगेज भी आउट द पेश सीजन। की है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे व्हाट यू विल डू? वुड यू टेक अ रिस्क और यू विल कीप अराउ? अगर बहुत डेस्परेट है हम पैसे के लिए बाकी साइनिंग्स करने के और लिए, तो टेस्ट यस अगर नहीं जाते तो आपको अराउ आउट वे आउट लग सकता है। then it's a different question. हम्म। But if you're not absolutely strapped for cash, let the defense be as it is. हाँ, क्योंकि बस मतलब उसमें एक चीज ऐड सॉरी करें आप आप डिफेंस आप को वैसा ही रहने दें। मैं तो जेरार्ड मार्टिन भी ना बेचूं। मैं कहता हूँ जेरार्ड मार्टिन बेच के कोई एक बैकअप ले आए ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन एक बार देखिए मैं अगर आप आई एम जेरार्ड नॉट मार्टिन कंफर्टेबल बेच विद रहे जेरार्ड हैं, अगर आप जेरार्ड मार्टिन बेच रहे हैं और जो उसकी प्राइस आ रही थी अराउंड 15 मिलियन के आसपास, 15 तो मिलियन, वो आई थिंक 15 मिलियन बहुत अच्छी प्राइस है उसकी। आई थिंक 15-20 नहीं उस्मान भाई, आप भी वही काम कर रहे हैं ना, फिर 20-25 मिलियन तो कहे ना। वो नहीं पूरा मतलब सीजन, अच्छा उस्मान भाई सीजन खेल रहा है। पूरा सीजन खेला है
डोमेस्टिक ट्रेबल विनिंग टीम के लिए, मतलब उस्मान सादी भाई, भाई कंसिडरिंग जितने में हम प्लेयर बेचते हैं ना, अगर मैं पिछले 4-5 साल की बात करूं, व्हाई कंसिडरिंग शुड वी ऑन दैट वी टॉप आर दैट? 50-20 मिलियन इज अ वेरी गुड प्राइस फॉर हिम। मैं ये सिर्फ कह मैं रहा तो हूँ। कहता हूँ मैं तो कह मैं रहा तो हूँ कहता हूँ आप 100 में 20-25, बेच दें। नहीं नहीं, मैं वो भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ 25 मिलियन तो रियलिस्टिक, आप हाँ देखें आपको 20-25 मिलियन में आई थिंक 20 यार। से अबव एनीथिंग वुड मैं बी देखें ग्रेट फॉर कंपेयर नहीं कर रहा, मैं देखें कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन आपके छोटे पुट्टे लेफ्ट बैक जो हैं वो 15-20 मिलियन में बिक जाते हैं, हिम। दैट इज ट्रू सादिक भाई, जिन्होंने दिस इज द पेन पॉइंट फॉर जिन्होंने बार्सा। छोटी लीग में खेला है, जो कि 25-26 साल के हैं, ये 21-22 साल का है जरा। हम्म। इफेक्टिव लेफ्ट बैक है, एक टाइटल विनिंग टीम को इसने काफी हद तक सपोर्ट किया था। ठीक है, चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में मैं आज भी मानता हूँ कि अगर बाल्डे और कूडे रहते हमारे पास दोनों लेग्स में, तो हम निकाल हम जाते हैं, जाते आगे, आई डू क्योंकि एग्री। आपने देख लिया इंटर मिलान फुल बैक्स पे खुलती है, हम्म, ट्रू। प्रॉपर अग्रेसिव पेसी फुल बैक्स पे इंटर मिलान खुलती बोल है। दिया उन्होंने, पीएसजी ने तो उनको हमारे कि पास उस मैच में नहीं थे, जीनेंगे, एरिक गार्सिया एंड मार्टिन बॉल आर पे नॉट अच्छे हैं, लेकिन उनके पास पेस नहीं है, ट्रू। उन पर वो फिजिकल एट्रीब्यूट्स नहीं है जो बाल्डे और कुंडे के पास। चलो सादिक भाई, हमने ये तो अराहो के ऊपर डिस्कशन कर ली है, लास्ट बट नॉट लीस्ट लेफ्ट विंगर। लेकिन लुइस डियाज की न्यूज आती रही है, रैशफोर्ड की न्यूज आती रही है, अब ये न्यूज आ रही है। आई एम एब्सोल्युटली ओके अगर हम बारसा सिर्फ रैश, मैं अपना ओपिनियन दे दूं फिर मैं आपको बताता हूँ, आपसे पूछता हूँ, अगर बारसा सिर्फ रैशफोर्ड के लिए जा रही थी, तो अगर और कोई ऑप्शन नहीं है बारसा के पास और सिर्फ रैशफोर्ड के ऊपर जाना चाहती है, लोन मेजर पार्ट सैलरी का बारसा ना दे या फिर 50-50 हो और मैंडेटरी ऑप्शन हो, आई हैव नो worries, right? Personally, but I personally want कि Barca should fix this situation long term, and I think this is what Barca is trying to do. पहले लुइस डियाज की न्यूज आ रही थी, I was okay with लुइस डियाज, Barca signing लुइस डियाज 28 years of age, 4 साल दे सकते हैं। अगर 50 और 60 मिलियन के अंदर ये डील होती, लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं लुइस डियाज को, आई स्टिल पर्सनली फील के लुइस डियाज इज अ गुड इनफ प्लेयर, but we were not even talking about Nico Williams. So my preference was always in the order of Kvaratskhelia, Nico Williams, and then बाकी चाहे आप राफेल लियो को रख लें या किसी और प्लेयर को रख लें, ये मैं हमेशा से ये बात लिस्ट बोलता रहा हूं। So I personally think 100% Nico Williams to Barcelona 60-65 मिलियन के अंदर बात हो रही है। यंग प्लेयर्स हैं, इन प्लेयर्स के नहीं, साथ जो है वो खेल चुका हुआ है, 55 खेलता है। 58 का उसका रिलीज क्लॉज है। एग्जैक्टली exactly. मतलब अगर आप वो एड ऑन हो ये सब कुछ डाल के, नहीं पर नहीं, साथ में रिलीज क्लॉज है तो फिर बहुत एड ऑन्स नहीं है ना, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं 58 मिलियन है, सही है, 60 तो एड ऑन्स का 58। सीन ही नहीं है ना, पर तो बस आपने ट्रू उसको ट्रू साइनिंग बोनस पे बात करनी है, आपको 4-5 मिलियन जो भी उसको ट्रू देना ट्रू। है। तो सादिक भाई, आई एम ऑल इन फॉर निको विलियम्स, बट देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन राइट नाउ ओपनली बिटवीन बार्सिलोना एथलेटिक क्लब, जो कि कंप्लेन अरे करना चाह रही है ला लीगा से, तड़ी मार वो रहे हैं, 1-1 तड़ी में मार नहीं रहे है, हैं। क्योंकि अगर मैं देखिए आम मैं जबान में बोलूं, तड़ी मारने की भी भद्दी कोशिश कर रहे हैं। सादी भाई, मैंने ये पिछले सीजन ये बात की थी कि निको विलियम्स ने बारसा को रिजेक्ट नहीं किया, सारी दुनिया ये बात बोल रही थी कि निको विलियम्स ने बारसा को रिजेक्ट कर लिया। मैं आई वाज टेलिंग यू बारसा फैंस कि इफ यू कंसीडर द सिचुएशन, इफ यू एनालाइज द सिचुएशन, निको विलियम्स ने बारसा को रिजेक्ट नहीं किया। निको विलियम्स को वो अश्योरिटी नहीं बारसा दे सकी बिकॉज ऑफ द सिचुएशन जो आपने देखी डेनी ओल्मो के एक्चुअली साथ बताऊं भाई, भी। दो चीजें थी, एक उसको अश्योरिटी चाहिए कि मैं 100% रजिस्टर हो जाऊंगा, और दूसरा उसको डाउट ये भी था क्योंकि वो कहते हैं ना, उसने अपनी, अगर आप उसकी हिस्ट्री देखें दोनों विलियम्स ब्रदर्स की, तो हम्म उन्होंने काफी एक, जैसे अपने पेरेंट्स से एक कमिटमेंट की थी कि भाई अगर ये क्लब हम आगे ले जाते हैं, यूरोप में ले जाते हैं, तो हम इनके साथ यूरोप में खेलेंगे। और लास्ट सीजन अगर आपको याद हो, यूरोपा लीग का फाइनल बिलबाओ के स्टेडियम में था, हम्म तो उन्होंने, और वो सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, जहां पे पता नहीं मैन यूनाइटेड ने 2 लेग में 7-1 फेल दिया उनको पकड़ के। फिर कैसे, मुझे स्पर्धा आ समझ गई, में नहीं आया आज फिर तक। स्पर्धा आ गई यार, लेट्स बट दैट्स अनदर डिस्कशन फॉर लेकिन अनदर। मैं कह रहा हूँ कि इट वाज एट बिलबाओ स्टेडियम, तो वो एक इमोशनल एंगल भी था उसके लिए। अब हाँ इस कि सीजन दे आर प्लेइंग इन चैंपियंस लीग, उसने बोला भाई मैंने क्लब को चैंपियंस लीग तक पहुंचा दिया, मैंने सब कर दिया। अब ट्रू। एक दूसरा भी तो मसला है ना, अब निको विलियम्स है स्पेन का स्टार प्लेयर, ठीक है। अब अगर आप पिछले कुछ सालों में जाएं, अगर स्पेन के स्टार प्लेयर्स को कहीं खेलना होता था, तो वो या तो जाते थे रियल मैड्रिड, या वो जाते थे बार्सिलोना, अगर उनको अपने दोस्तों के साथ खेलना हो, ठीक है। अब बिलबाओ में ये भी तो मसला है ना कि बिलबाओ की अगर आप ट्रांसफर पॉलिसी देखें तो इट्स बास्क ओनली,
हाँ, ये एक हमेशा इशू रहता है। मैं कहता हूँ भाई बिलबाओ इतना बड़ा क्लब बन जाए एक टाइम पे, तो उनके पास सिटी जितना पैसा हो, पीएसजी जितना पैसा हो, बड़ा स्टेडियम हो, सब हो, पर अगर वो ट्रांसफर पॉलिसी अपनी चेंज नहीं करेंगे तो निको विलियम्स कैन नेवर प्ले विद बिग प्लेयर्स। ट्रू, ही इज लिमिटेड, उसका ट्रू, फ्यूचर इज वेरी गुड, लिमिटेड बिकॉज ऑफ द क्लब्स ट्रांसफर पॉलिसी। ट्रू। तो ये तो वो बात होगी ना कि अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक जगह बेस्ड हूँ मेरे होम टाउन में, और उस होम टाउन में जिस जगह जिस जिस कॉलेज से मैं पढ़ के निकला मैं उसी के हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। अब मुझे एक बड़े हॉस्पिटल से ऑफर आ रही है, लेकिन मेरा हॉस्पिटल कहता है यार वो जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उधर के हम उनको हायर नहीं कर सकते, हमारी पॉलिसी है हम उस पर्टिकुलर सेक्ट के या कास्ट के लोगों को हायर नहीं करते। अब मैं कहूँ यार मुझे तो अच्छे डॉक्टर्स के साथ काम करके अपना करियर आगे बढ़ाना है, तो मैं तो लिमिटेड हो गया ना। फिर मेरा तो एक ही सोल्यूशन है कि मैं उधर से जॉब छोड़ूं और मैं दूसरी जगह जाऊं। अब ट्रू उसमें मेरा हॉस्पिटल गया यार, वो हॉस्पिटल तुम्हें सैलरी नहीं दे सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर, वही वो मेरा लुक आफ्टर, उसमें आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आपको सही तो है। पैसा मिल रहा है ना, जो आपको चाहिए, जो आपने कहा है भैया हमें मिल जाएगा। आपने मेरे कॉन्ट्रैक्ट पे एक वो रखा है ना कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ूंगा तो मुझे इतने देने हैं, तो निको विलियम्स को अगर वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा तो उसको इतने देने हैं, बारसा कह रहा है हम दे देंगे आपको। अब आप जा रहे हो ललीगा से पूछने इसके ऊपर देखो कि पे कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो नहीं, आपने कहा आपको 1 इंस्टॉलमेंट में पैसा चाहिए, बारसा कह रहा है हम आपको 2 जुलाई 3 जुलाई तक एक इंस्टॉलमेंट में दे देंगे। ना मिले तो आप मत रिलीज करें निको विलियम्स, मिल मुझे जाए तो लगता है दफा ये हो लंबी जाओ। कहानी, ये कहानी लंबी चलेगी मुझे लगता नहीं है। नहीं, लेकिन ये सादिक मैं आपको कह रहा हूँ, ये जुलाई के पहले हफ्ते में मुक जानी है बात। आई थिंक होपफुली आई वुड नहीं नहीं, वांट दैट। सादिक ये हम इन फर्स्ट शॉर्ट, वीक ऑफ जुलाई में मुका देंगे। ये सिर्फ पता है कि लास्ट अभी इनको पता है कि ये किसी तरीके से बारसा पे थोड़ा प्रेशर डालें, कुछ करें, तेबास कुछ करे। तेबास को भी पता उसके हाथ में इसमें कुछ नहीं है करने, वो सिर्फ बातें कर रहे हैं एक मीडिया नैरेटिव बनाने की। जैसे वो आज तक नैरेटिव चलता है, हमने आज तक फरहान टोरेस के पैसे नहीं दिए, भाई 5 साल पे अमोर्टाइज्ड है, 2026 तक मिलेंगे सारे पैसे तुम्हें। हाँ तो जब है, जब डील ही ऐसी है तो फिर डिस्कशन करने 21 में का ताल्लुक इक्कीस क्या है? इक्कीस हाँ, 22 में साइन किया है, 26-27 तक का कॉन्ट्रैक्ट है, तब तक सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन हर विंटर में आपको पता है एक चीज आती है, फरहान टोरेस के पैसे बाकी, तो बाकी है, अमोर्टाइज्ड है। बहुत से प्लेयर्स के होते हैं, बाकी बहुत से प्लेयर्स की डील है, डील होती अमोर्टाइज्ड है, इतने सालों में मिलेंगे, बात हैं। खत्म, बैठो चिल करो। लेकिन अब वो क्या है ना, वो लोगों को बात करनी है, तो अब वो एथलेटिक बिलबाओ ये क्या कहते हैं, मीडिया अच्छा, नैरेटिव बनाने की कोशिश वो कर भी मिल करना चाह रहे हैं ना सिचुएशन को हर तरह से। एग्जैक्टली, वो भी दैट फिर इज बारसा दैट को इज प्रेशर आल्सो, करना चाह रहे हैं। और आई कैन बारसा अंडरस्टैंड वेट दैट। कर रही है, बारसा वेट कर रही है 1 जुलाई का, न्यू विंडो शुरू हो जाएगी, तो हमने निको विलियम्स का जो पैसा है, जो उसका जो हमने खर्चा किया है, वो अगले साल के अकाउंट्स पे डाल दें, हम्म, बस इतना करना है। हमने उसको अगले साल के खाते पे डालना है, अगले साल के खाते में तो फिर तो लपोटा है ही, जीनियस, वो कर फिर लेगा तो कुछ अगले साल तक। सही है। So, सादिक भाई, इन शॉर्ट आई थिंक वी बोथ आर इन फेवर ऑफ निको विलियम्स। आई थिंक इट वुड बी अ ग्रेट स्ट्रेटेजी अगर मैं इसको भाई अगर समराइज निको, करूं। मैं आपको बता रहा हूँ, निको एंड रैशफोर्ड हाँ, दोनों अगर आगे तो ये एंड तो बहुत बढ़िया। एंड रूनी बारजी पे आप लोग नजर रखें। सादिक भाई, ये बड़ी उसको अच्छी हल्के साइनिंग है क्योंकि हम लोग उसको लमीन यमाल की। हल्के में ना लें। काफी लोग कह रहे हैं कि हम सिर्फ उसको बी टीम, यस, लेकिन आप हल्के में ना लें, ये लड़का आपको सरप्राइज करेगा। सादिक भाई, बी टीम की बात पहले चल रही थी, लेकिन अब न्यूज आ रही है कि ही विल बी फॉर द फर्स्ट टीम। ठीक है, ही इज रेडी फॉर द फर्स्ट टीम। और अक्सर लोग सवाल हमसे पूछते हैं कि यार लमीन यमाल को रेस्ट कैसे मिलेगा? ही इज द प्लेयर टू रेस्ट लमीन भाई यमाल। अगर आप रैशफोर्ड, निको और रूनी ले आते हैं, फिर रफीनिया को भी ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास नंबर 10 पे एक ही सवाल होता है फिर सबका, डेनी ओल्मो को सिर्फ अर्ली हम ऑल। इंपॉर्टेंट मैचेस में खिलाएंगे। साथ भाई, मेरी आपसे हमें इसको जो है वो रैप अप करना है। लेट्स क्विकली मेक द टीम। आप हम हर पोजीशन के ऊपर ना एक नई टीम बनाते हैं कंसीडरिंग निको आप बताएं विलियम्स। गोलकीपर, गोलकीपर कौन गोलकीपर जाएगा? यार, गोलकीपर इट्स अ वेरी tricky question right now. I would आई थिंक personally play Juan Garcia in Spanish Super Cup, अग्रीड। Copa del Rey, and maybe you can think about him playing him in La Liga also. ठीक है, जैसे हमने टर स्टेगन के साथ किया था। I would definitely play Szczesny in the Champions League. I would do that. आई वुड, पता है क्या, आई वुड शेयर द मिनट्स इन द लीग विद टर स्टेगन एंड शेज़नी एंड इन द नहीं, कप। टर स्टेगन को आप रख रहे हैं पिक्चर में, मैं भी टर स्टेगन को पिक्चर में नहीं रख रहा। अच्छा आप नहीं रख रहे, नहीं फिर मैं नहीं रख रहा क्योंकि आई एम कोपा बिलीविंग एंड कि ही लीग, शुड। कोपा एंड लीग में शेज़नी को खिलाऊंगा, चैंपियंस लीग और जो
मेजर लीग गेम्स है योहान गार्सिया, मतलब समहाउ इस तरीके का स्प्लिट बनाना पड़ेगा। हाँ, आपको करना पड़ेगा जैसे आपने ब्रावो और टर स्टेगन के साथ ब्रावो और किया टर था। स्टेगन के साथ किया हाँ, था, वैसे उस exactly. तरीके का कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा और आपको यूज करना पड़ेगा। So center back for सेंटर me, Inigo Martinez and Kubarsi, इनिगो मार्टिनेज, कुबारसी, राइट बैक बाल्डे कुंडे, लेफ्ट और बैक कुंडे बाल्डे। और कुंडे, ठीक है। अब जो आ गया आपका बीच में डबल पिवट, एक I तो would पेड्री go हो, with Pedri और दूसरा I would right now as of now go with Frankie. एज ऑफ And राइट नाउ, on बट मुझे top लग of रहा है, that you will have Bernal and Casado. मुझे लगता है लॉन्ग टर्म ना ये आपका बन जाएगा बर्नाल। But लेकिन आप स्टार्ट कैसे करेंगे ना, सीजन का स्टार्ट हो रहा है तो who would be? सीजन स्टार्ट तो वही होगा, इट विल बी फ्रैंकी एंड पेड्री। एंड देन वो देखिए परफॉर्मेंस बेस्ड तो चीजें चेंज होती है, आपको देखा है सीजन के एंड के ऊपर। नाउ इफ निको कम्स इन, तो आपका लेफ्ट विंगर जाएगा निको, राइट विंगर जाएगा आपका लमीन, और सेंटर पे नंबर आपके 10 जाएगा रफीना। आपका रफीनिया। मतलब वो बेसिकली ना एक रोटेटिंग, वो दो फॉल्स नाइन्स खेलेंगे आप, आई थिंक डेनी रफीनिया और ओल्मो शुड आपका, आल्सो प्ले एज फॉल्स नाइन, राइट? ये थोड़ा उस तरीके का सिस्टम होगा। अगर आपको याद है जिस सीजन अग्वेरो गया था और अगले सीजन सिटी ने खेला था, हम्म। वो 4-3-3 स्टार्ट करते थे कि उसमें गुंडोगन भी फॉल्स नाइन था, केडीबी भी फॉल्स नाइन था, फोर्डन ऐसे भी फॉल्स नाइन था, साथ एजूस भी में फॉल्स नाइन था। साथ में मेन क्वेश्चन ये है कि देखिए लेवेंडोस्की विल लीव एट द एंड ऑफ दिस सीजन, देयर इज नो डाउट. You have to use Lewandowski also, but you have to think about the future also. So I think Barcelona Hansi Flick will maximum utilize करेंगे और उनके टाइम को मैनेज किया जाएगा, and ना भूलें at the आप, same time they will फॉल्स be नाइन trying पे ना, Dani Olmo as false nine. फॉल्स नाइन पे हमारे पास सबसे बेहतरीन प्लेयर फेरान टोरेस है। Ferran Torres, we should not forget about Ferran Torres also. और डेको ने तो कहा He भी was है कि brilliant हम भाई. राइट विंग पे इसलिए स्ट्रेंथन कर रहे हैं क्योंकि फेरन टोरेस अब सेंटर फॉरवर्ड बन गया है एक तरीके से। I think Rafinha and Ferran Torres could do really well also. I think वो Rafinha and Dani Olmo can also do well. तो आपके पास स्टार्टिंग लाइनअप सॉलिड है, आपने डेप्थ भी अपनी टीम की ना बिल्कुल सही करनी है ताकि आपको आगे आने वाले सालों में, और डेप्थ आप देखें आपकी सारी यंग डेप्थ है जो कि डेवलप होगी, क्योंकि हर साल डेवलप होगी। कोई प्लेयर उस लेवल तक नहीं होगा लेकिन थोड़े हल्के लेवल तक होगा, लेकिन वो क्वालिटी उनकी इंप्रूव होती चली जाएगी। एंड गिवन हांसी फ्लिक एज अ मैनेजर, आपको पता है कि काम होता रहेगा बिहाइंड द सीन्स। हाँ नहीं, सही बात है। और आई एम एक्चुअली लाइकिंग द डेप्थ, और जिस तरह हांसी फ्लिक ने पिछले सीजन स्क्वाड बनाया है ना, सिर्फ 11 नहीं बनाई, दैट वाज द जो एक मेजर टॉकिंग पॉइंट था ना, जो मैं डिस्कस करता रहा हूँ। सादी भाई, आई थिंक वी आर ओवर टाइम राइट नाउ ऑलमोस्ट। और एक चीज में जाते थे बोलूंगा, जी सादी भाई प्लीज प्लीज। देखिए बारसा हैज वन ऑल 3 ट्रॉफीज, एक्सपेक्टेशन इस साल भी है कि 3 को हम 4 कर दें, बट बी वेयर, आपने जहां जहां आपने अपने टाइटल विनिंग टीम पे बिल्ड किया, आपका 4-5 पॉइंट का गैप था रियल मैड्रिड ने भी अपनी स्क्वाड में एलीट प्लेयर्स डाले। तो अब मुकाबला ये है कि क्या रियल मैड्रिड ने वो 5 पॉइंट का गैप ब्रिज कर लिया है आपसे, या आपने इतना डेप्थ डाल दिया कि आपने उस 5 पॉइंट के गैप को बरकरार रखा। तो इट विल बी अ वेरी टफ सीजन। जैसे पिछले सीजन में भी आपने देखा था, स्टार्ट एकदम हाई फ्लाइंग हुआ था, फिर बीच में डंप आया था, डेप्थ का इशू हुआ था। फैन बेस को अपना क्या कहते हैं सब्र का मादा होना नहीं है। पिछले सीजन हांसी फ्लिक ने आपको सिखा दिया है कि भाई, जैसे मैंने शुरू में कहा था, सीट के बेल्ट बांध लीजिए, सख्त होकर बैठ जाइए, फ्लाइट जो है वो उड़ेगी और तेज उड़ेगी और फुल टर्बुलेंस के साथ उड़ेगी, लेकिन मजा बड़ा आएगा। ट्रू सादिक भाई, आई थिंक ब्रिलियंटली सादिक भाई ने समराइज कर दिया, और हम बाकी क्लब्स के ऊपर भी बात करेंगे। सो गाइस, ये हमारी पहली पॉडकास्ट थी। हर वीक एक पॉडकास्ट आएगी। होपफुली नेक्स्ट वीक हम एक डिफरेंट टॉपिक के साथ डिफरेंट टीम्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, बट दिस वाज बार्सिलोना। और आपको अगर ये डिस्कशन अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच सादिक भाई, थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू लेटर, विस्कल बारसा।